And which other sectors apart from banking you think will do well in 2025? See, these are my views, and I'll tell you. I think building materials is a category that I think will do really well. Okay. What is building material? See, real estate had a great 3 years. If you do, you know which was the best performing sector in FY24, which is not calendar year 24, मतलब अप्रैल 2023 से लेके मार्च 24, रियल एस्टेट अच्छा. जो पिछले 12 साल में नहीं हुआ था वो 23-24 में हुआ. रियल एस्टेट इज द हाईएस्ट रिटर्न्स. Okay. उसकी भी रीज़न ये थी कि कोविड का लोगों को रियलाइज हुआ कि पीपल स्टार्ट बाइंग मोर होम्स. वाई बिल्डिंग मटीरियल्स इज लास्ट 3 साल में रियल एस्टेट इंडेक्स हैज ट्रिपल्ड. इंडेक्स रियल एस्टेट इंडेक्स क्या होता है? रियल्टी इंडेक्स, हर कैटेगरी के इंडेक्स होते हैं रियल्टी इंडेक्स. मतलब जैसे बैंक निफ्टी होता है वैसे जैसे बैंक निफ्टी realty. होता है हाँ. वैसे रियल एस्टेट का रियल्टी है. तो इसमें सारे रियल एस्टेट के जो कंपनीज है उनका बेसिकली इंडेक्स है. सारे नहीं होते हैं, ये क्रिएट मतलब जैसे इसमें जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा रियल एस्टेट इंडिया में डीएलएफ है. हाँ. सो डीएलएफ है, ओबरॉय है, गोदरेज प्रॉपर्टीज हैं. तो ये सारे हैं जिसमें आप रहते हो. लोडा, मैक्रोटेक वो भी है उस इंडेक्स में. सो द क्वेश्चन, रियल एस्टेट हैज ट्रिपल्ड इन द लास्ट 3 years, बट बिल्डिंग मटेरियल में क्या आता है? बिल्डिंग मटेरियल ऐसे सोचो, घर लोगों ने बुक कर लिया, घर में ये प्लाईवुड लग रही है, पंखे लग रहे हैं, सीमेंट लग रही है, सैनिटरी वेयर, फॉसेट वेयर वो सब लगता है, पेंट, वायरिंग एंड केबल लगती है, पेंट लगती है. तो ये सब का जो पैक होता है ये इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए. रीजन बीइंग pre-sale property bookings were very strong in the last 3 years, but many of these building materials लेट स्टेज में लगते हैं ना. पहले तो ढांचा बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, सीमेंट लग के फ्लोर्स बन रहे हैं. जब इंटीरियर कब होता है? इंटीरियर लास्ट स्टेज में होता है. क्योंकि एक्चुअली इट्स लाइक अ चीट कोड. आपको मालूम है कि रियल एस्टेट इतना बिका है, और जो बिकता है तो लोग डाउन पेमेंट 10% देते हैं. उसकी पोजीशन अभी आएगी ना, पोजीशन आनी शुरू हो गई अभी. तो लास्ट स्टेज में इंटीरियर्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स बिकम मोर प्रोमिनेंट. सो आई फील वहाँ पे क्योंकि रियल एस्टेट भाग चुका है, ये सेक्टर इतना परफॉर्म नहीं किया है. देयर आर पॉकेट्स. इफ यू आस्क मी विच वंस आई लाइक, सी थिंक ऑफ इट दिस वे, वन कॉमन ट्रेंड इन द इंडस्ट्री इज प्रीमियमाइजेशन. सो लैमिनेट्स एंड प्लाईवुड, इसमें जो भी बेस्ट प्लेयर है दे कैन डू गुड वॉल्यूम ग्रोथ. इवन इन सैनिटरी वेयर पहले लोग इतना नहीं, अब बेसिन कैसी है, ऑल दोस प्रीमियम लुकिंग डिजाइंस, राइट. सो दीज काइंड ऑफ एरियाज, प्लाईवुड, लैमिनेट्स, सीमेंट्स. सीमेंट इज अ वेरी डिफरेंट डिस्कशन, कुशल. सीमेंट इज एक्चुअली लुकिंग इंटरेस्टिंग, बट सीमेंट में क्या हुआ है? सीमेंट में कंसोलिडेशन हुई है, एंड एक्चुअली दिस कंसोलिडेशन इज लेड बाय अदानी. Consolidation as in like companies are acquiring smaller companies. Big boys are acquiring the smaller boys. And जैसे ये टेलीकॉम में हुआ था ना कुशल, 10 साल पहले 15-20 टेलीकॉम सिम प्रोवाइडर्स थे. अभी कितने हैं? 2.5 हैं. 2.5 बोलते लोग, एंड आधा कौन सा मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है. सो रियल एस्टेट में इतना भी स्टीप कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, बट टॉप 5 सीमेंट कंपनीज आर नाउ 60% मार्केट शेयर, जो पहले 35 हुआ करती थी. बट सीमेंट में क्या हुआ है ना कि सीमेंट इंडस्ट्री की प्राइसिंग ग्रोथ इन द लास्ट 15 years इज ओनली 2-3%. अभी इन जनरल रूल बुक इज जब इंडस्ट्री एक लेवल तक कंसोलिडेट हो जाती है ना, उसके बाद बोलते चलो अब प्राइस बढ़ाते हैं. सो भी इंफ्रा में रियल एस्टेट बढ़ रही है, इंडिया स्पेंडिंग अ लॉट ऑन इंफ्रा. दोनों की प्रॉक्सी सीमेंट है. बिल्डिंग में भी सीमेंट लगती है, रोड में भी सीमेंट लगती है. सो सीमेंट हैज़ अ ग्रेट आउटलुक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ. बट टू मेक अ वेरी वेरी रीजनड इन्वेस्टिंग ओपिनियन, आपको समझना पड़ेगा कि प्राइस के क्या डायनामिक्स है. एंड सीमेंट में एक्चुअली नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, दे ऑल हैव अ डिफरेंट प्राइस डायनामिक. आई विल पॉज देयर, बट आई एम नॉट सेइंग येस और नो फॉर सीमेंट. बट ओवरऑल बिल्डिंग मटेरियल इज एन इंटरेस्टिंग एरिया इन माई व्यू. और क्या अच्छा है? सी, पावर विल बी द एंटायर पावर कंजम्पशन इज गोइंग थ्रू द रूफ वर्ल्ड वाइड. उसका रीज़न भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जो ये दे कॉल इट कंप्यूट, कितना कंप्यूटिंग पावर.
data center. So the world is moving towards more advanced technologies, and one common pattern in these technologies is they are more power consuming. So power is also a theme where we'll have proxy winners. You will have sub segments, and I'm pausing there on power. Which else? I think pharma is again a theme where India has an advantage over the world. I'll explain this. फार्मा की रेगुलेटरी बॉडी इज यूएस में है एफडीए, फूड एंड ड्रग्स एसोसिएशन. सो यूएस एफडीए इज द बिग डैडी ऑफ द ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री. एंड कैसे होता है कि हर कोई कुछ भी नहीं बना सकता है. योर फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैज़ टू बी यूएस एफडीए अप्रूव्ड. उसमें भी स्टेजेस होते हैं, ज़ीरो ऑब्जर्वेशन, टू मेनी ऑब्जर्वेशन. सो द डेटा पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ द यूएस, India has the most number of US FDA approved facilities in the world. So that makes India a great pharma hub. At the same time, pharma also needs quality manpower. So the cost of talent in pharma is the most lowest now in India. पहले चाइना में भी काफ़ी फार्मा ग्रो किया है, बट इन द लास्ट 4-5 years the cost of labor has gone up a lot in China. Whereas India is still able to bring high quality talent with US FDA certified facilities, which makes pharma also very, in fact, it's a discussion. See, the thing with investing, Kushal, is ना कोई भी सेक्टर पे हम एक ही घंटे बात कर सकते हैं. Here we are jumping sector by sector, but I'll give you the crux. फार्मा में अभी एक एक्ट पास हुआ था यूएस में कॉल्ड बायोसिक्योर. उसमें उन लोगों ने क्या बोला कि जो भी यूएस के सबसे बड़े कंपनीज हैं, आपको चाइना से प्रोक्योरमेंट कम करनी पड़ेगी ओवर द नेक्स्ट 8-10 years. वो वहाँ पे बिल पास हुआ एंड इंडियन फार्मा कंपनीज गॉट अ फ्रेश एनर्जी दिस इट. बट वो इंटरिम है. ओवरऑल कस्टम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स, generic drugs, biologics, all those are areas. And this is not for 25, this is a topic for the next 5-10 years. I think pharma will be a good story in India. Chemicals can also be a good story, but selectively. So ये 4-5 मुझे. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.